आज हम लोग सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत के 11 और 12वें पद का अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ उसकी व्याख्या भी करेंगे। तो आए इनके 11वें पद का हम अध्ययन प्रारंभ करें। इन्होंने अपने 11वें पद में लिखा है कि उधौ भली भई ब्रज आए, विधि कुलाल किन्हे कांचे घटने तू आनी पकाए। रंग दिनो हो कान सांवरो अंग अंग चित्र बनाए, पाते गरे न नयन नेहते अवधि अटा पर छाए। ब्रज करी आवा जो ईंधन करी सुरती आनी सुलगाए, फूंक उसास विरह प्रजरणी संग ध्यान धरस सियराए। भरे संपूर्ण सकल प्रेम जल छुवन न काहो पाए, राज काजते गए सूर प्रभु नंद नंदन कर लाए। इस कविता के माध्यम से सखियाँ ब्रज की जो गोपियाँ हैं वे अपने उद्धव से कहती हैं कि उद्धव भली भई ब्रज आए, अर्थात हे उद्धव यह अच्छा हुआ कि आप ब्रज में चले आए। आप ब्रज में चले आए और हम लोगों को योग का उपदेश दिए। वह आगे कहती हैं कि विधि कुलाल किन्हे कांचे घटते तुम आनी पकाए, अर्थात ब्रह्मा रूपी कुम्हार ने, विधि का अर्थ होता है यहाँ पर ब्रह्मा रूपी कुम्हार ने ब्रज की गोपियों को कच्चे घड़े के रूप में तैयार किया था। उस कच्चे घड़े को आपने आकर पका दिया। कहने का अर्थ यह है कि हम लोगों में अब तक कृष्ण के प्रति जो प्रेम था वह कच्चा था, लेकिन आपने अपने योग के उपदेश के द्वारा उस प्रेम को पका दिया। आगे कवि कहते हैं, रंग दिनो हो कान सांवरो अंग अंग चित्र बनाए, पाते गरे न नैन नेहते अवधि अटा पर छाए। वे कहते हैं कि हम लोगों के, ब्रज गोपियाँ कहती हैं कि हम लोगों के अंग अंग पर सांवले श्री कृष्ण के चित्र दिए गए हैं। हम लोगों के अंग अंग पर सांवले श्री कृष्ण के चित्र हैं। ये हम लोगों के शरीर रूपी जो घड़े हैं, वह शरीर रूपी घड़े भगवान श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा रूपी अवधि की अट्टालिका पर रखे गए थे और इसी कारण हमारे स्नेह अश्रुओं के गिरने से वे गल नहीं पाए। कहने का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में ही अब तक ब्रज की गोपियाँ जीवित हैं। वह मर नहीं सकी हैं, अर्थात वह अब तक वह जीवित हैं। आगे लिखते हैं कवि कि ब्रज करी आवा जोग ईंधन करी सुरती आनी सुलगाए, फूंक उसास विरह ब्रजरणी संग ध्यान धरस सेराए। कवि कहते हैं कि हे उद्धव, आपने ब्रज रूपी आवों में जोग रूपी ईंधन एकत्र कर स्मृति रूपी आग लगाकर सुलगा दी है। इसके साथ ही साथ श्री कृष्ण के प्रति जो विरह है, उस विरह के उच्छ्वासों से फूंक मारकर उसे और भी अधिक प्रज्वलित कर दिया है,
अर्थात हमारे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसको आपने और तेज कर दिया है। घड़े के पक जाने से आपने ध्यान और साक्षात्कार का जो उपदेश दिया, उस उपदेश को देकर उस घड़े को शीतलता प्रदान कर दिया है। आगे कवि लिखते हैं कि भरे संपूर्ण सकल प्रेम जल छुवन न काहू पाए, राज काज ते गए सूर प्रभु नंद नंदन कर लाए। कवि लिखते हैं कि इस प्रकार नंद नंदन श्री कृष्ण के हाथों लाए हुए ये कच्चे घड़े अब विरह में पक कर या तैयार हो गए हैं, अर्थात विरह में परिपक्व होकर उनमें प्रेम रूपी जो जल है उस जल से वह परिपूर्ण हो गए हैं। अर्थात वह घड़े जो हैं वह प्रेम के जल से भरे हुए हैं। आगे लिखते हैं कि हमारे श्री कृष्ण राज्य व्यवस्था संभालने के लिए मथुरा गए हुए हैं। राज काज ते गए सूर प्रभु नंद नंदन कर लाए। कहते हैं हमारे श्री कृष्ण जो हैं अपनी राज्य की जो व्यवस्था है उसको संभालने के लिए मथुरा गए हुए हैं। अतः अब कोई दूसरा व्यक्ति इस शरीर रूपी घड़े को स्पर्श नहीं कर सकता है। कहने का अर्थ है कि ब्रज की गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में परिपूर्ण है। अब कोई दूसरा व्यक्ति इन जो शरीर रूपी घड़े हैं इसको हाथ नहीं लगा सकता है। तब तक यदि जब श्री कृष्ण भगवान आते हैं तभी यह घड़े उनके द्वारा स्पर्श किया जा सकता है। अगले जो दोहे हैं उनमें कवि लिखते हैं कि आँखियाँ हरि दर्शन को भूखी, कैसे रहती रूप रस रांची, ये बतियाँ सुन रूखी। अवधि ग्रंथ एक टक मग जोवत, तब इतनो नहीं झोंकी। अब यह जोग संदेशो सुनि सुनि अति अकुलानी दुखी। बारक यह मुख आनी दिखावहूँ दुह, पय पिबत पथुकी। सूर सु कथ कठी हठ नाव चलावत, ये सरिता है सूखी। इस कविता के माध्यम से गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसो रहती रस रस रूप रस रांची, ये बतियाँ सोनी रूखी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम लोगों की जो आँखें हैं वह भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए हर समय ललायित रहती हैं। यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि आपके योग से संबंधित रुखी सुखी बातों को सुनकर भी वह भगवान श्री कृष्ण के रूप और आनंद में लीन रहने वाली ये जो आँखें हैं, यह आँखें अभी तक कैसे टिकी हुई है, इसी पर हमें आश्चर्य होता है। कहती हैं कि इन्हें तो आपके रुखी सुखी जो योग की बातें हैं उस बातों को सुनकर इसे नष्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा यह नहीं हो सकी। आगे कहती हैं कि अवधि गणत एक टक मग जोवत, तब इतनी नहीं चौंकी। अब यह लोग संदेशो सुनी सुनी अति अकुलानी दुखी। वह कहती हैं गोपियाँ कि आप अब तक नहीं आए थे, आप जब तक नहीं आए थे उद्धव, आप जब तक नहीं आए थे और अपना योग का संदेश हम लोगों को नहीं दिए थे, तब तक ये जो आँखें हैं
भगवान के आने की प्रतीक्षा में एकटक होकर उनकी रास्ते निहारती थी, उनकी राह देखती थी और अवधि के दिनों को गिना करती थी कि अब कितने दिन रह गए हैं। कहती हैं कि अब यह योग संदेशो सुनी सुनी अति अकुलानी, लेकिन वह कहती हैं कि ये जो आंखें हैं वह इतना दुखी नहीं थीं, किंतु जब से आपने आकर योग का संदेश दिया है तब से यह आंखें अत्यंत ही व्याकुल और दुखी हो गई हैं। अर्थात श्री कृष्ण के आने के प्रति राह देखते देखते उनके मन व्याकुल और दुखी हो गए हैं। अंतिम पंक्ति में कवि लिखते हैं कि अब यह जोग संदेशो सुन सुनती अकुलानी दुखी, बारक यह मुख आनी दिखावहूँ, दुई पै पिबत पतुकी, सूर सो कतहठी नाव चलावत, ये सरिता है सूखी। यहाँ उद्धव से गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, बस आपसे हम लोगों का इतना ही अनुरोध है कि आप एक बार श्री कृष्ण के उस बाल मुख को लाकर हम लोगों को दर्शन करा दें, जिसमें वे पत्तों के दोने में दूध दोहन करके पिया करते थे, उस मुख को लाकर आप दिखा दें। यह फिर कहते हैं सूर सूकत कटहठी नाव चलावत, ये सरिता है पतुकी, ये सरिता है सूखी। कहते हैं कि हे उद्धव, आप हम लोगों को योग का संदेश मत दीजिए, योग का संदेश मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण के वियोग में हम लोगों का जो हृदय है वह हृदय सूखी हुई नदी के समान हो गया है। और सूखी हुई नदी में क्या रहता है? बालू ही रहता है। और आप जो हैं बालू में नाव मत चलाएं, अर्थात आप हम लोगों के सामने योग का संदेश देकर कुछ मत करें, क्योंकि आपका जो प्रयास है वह प्रयास सफल नहीं हो सकेगा। अर्थात आप असंभव प्रयास मत करें, क्योंकि हम लोगों के लिए मन में, हम लोगों के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वही प्रेम हर समय व्याप्त रहता है। आपके योग रूपी जो संदेश है, इस संदेश को ग्रहण करने योग्य हम लोगों का मन नहीं बनता है। इसलिए ये सूखी हुई बालू में सूखी हुई जो नदी है, उस सूखी हुई नदी की रेत पर अपना नाव मत चलाएं, अर्थात अपना प्रयास जो है असंभव प्रयास मत करें। अब अगले दिन अगले अध्याय का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।